Hey, hello, and what is up, traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stocks YouTube channel. How is the Joes, guys? कैसा कट रहा है आपका वीकेंड? बात करेंगे TCS Q1 FY23 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे आए हैं? देखिए, रिजल्ट्स बहुत जन बता रहे खराब आए हैं, बहुत जन बता रहे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इनलाइन रिजल्ट्स आए हैं रिसेशन को देखते हुए। तो पूरा क्वेश्चन का आपको जो मैं आंसर देने की कोशिश यहाँ पे मैं करूंगा। तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए, क्योंकि आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो चुके हो, क्योंकि इतने लोगों को आप सुनते हो, कोई एनालिस्ट कह रहा है कि अच्छा रिजल्ट्स आए, कोई ब्रोकरेज हाउस कह रहा है खराब रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे बाई कॉल्स, सेल कॉल्स दोनों आ रहे हैं टीसीएस में। तो मंडे को टीसीएस कैसे परफॉर्म कर सकता है पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डायरेक्शनल मूव कौन से तरफ रहेगा, पूरा चार्ट्स में आपको डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। एंड टीसीएस का जो Q1 FY23 का जो रिजल्ट्स है उसमें पर्सनली मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, उसमें पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे खराब आए, आपको डिसीजन लेना है। मेरी जो है ओपिनियन मैं आपके सामने पेश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स, जैसे मैं आपको बताता हूं 5 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कल मार्केट में बेहतरीन आपको लेवल्स में परफॉर्मेंस करके देगी। तो वॉच लिस्ट में जरूर डालिएगा पांचों के पांचों स्टॉक्स को। ऑल्सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, देखिए यहाँ पे आईटी सेक्टर में अगर कुछ भी कल हलचल होता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा निफ्टी को। तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको मैं बताऊंगा, कौन से लेवल्स के ऊपर आपको कॉल में एंट्री करना है, कौन सा ब्रेकडाउन के नीचे आपको पुट में एंट्री करना है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो वीडियो में बने रहिए, लंबा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर चैनल को। एंड जिन लोगों ने अभी तक भी फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे एवरीडे अपडेट्स यू गेट ऑन स्टॉक्स एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पे स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में कब बाइंग करना है, कौन से लेवल्स पे बाई करना है, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, आपको पूरा डिटेल्स में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो है जैकपॉट कॉल्स आपको मिल जाते हैं, वो भी फॉर फ्री। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करते। देखिए टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे हम है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है 16.7% जंप हुआ। अभी ये जंप रेवेन्यू में क्यों हुआ? देखिए रेवेन्यू में जंप इसलिए हुआ बिकॉज वो जो रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है एंड टीसीएस का जो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम नॉर्थम एंड अदर कंट्रीज वो डॉलर में आ रहा था। तो रुपी डिप्रिशिएट हुआ, तो इसके चलते आप देखेंगे कि रेवेन्यू में जंप हुआ, पर प्रॉफिटेबिलिटी पे जंप हुआ क्या? देखिए आपको तो पेमेंट भी तो डॉलर्स में ही करना है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का इंडिया में 2 लाख एम्प्लॉय है, बाहर में 4 लाख एम्प्लॉय है, तो आप डॉलर में कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू आपका जंप हो रहा है, लेकिन आपको पेमेंट भी तो भाई साहब डॉलर में ही करना है। तो यहाँ पे रेवेन्यू 16.7% टीसीएस का जंप हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी 4.5% से गिरा। तो ये भी आपको सोचना है कि एडजस्टमेंट कैसे कंपनीज करती है। तो यहाँ पे कल मैंने जो देखा एक चीज, यहाँ पे टीसीएस जो है बहुत टैक्टफुली रिजल्ट जो है अपना पेश किया है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपैरिजन जितना भी है, कल मैं जो है टीसीएस का जो सीईओ है उनको मैं सुन रहा था, क्लियरली यहाँ पे एक ही चीज समझ में आता है, डर। तो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, मैं आपको मनी कंट्रोल के एक स्टेटमेंट पे लेके चलता हूं। यहाँ पे पाइपलाइन वेलोसिटी एंड डील क्लोजर कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग बट वी रिमेन विजिलेंट। ये जो विजिलेंट वर्ड यूज किया है, ये डर समझाता है कि कंपनी भी जो है अभी कंफ्यूजन में है कि रिसेशन आएगी कि नहीं आएगी। एंड क्लियरली अपने स्टेटमेंट में 2-4 बार ये कह गए कि जो है टॉप मैनेजमेंट कंपनी के उनके कन्वर्सेशंस में रिसेशन का बात तो चल रहा है एंड चलना भी चाहिए। इतना बड़ा आईटी कंपनी है, जब भी रिसेशन आएगा तो ऐसे कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान भी होगा। तो ये जो विजिलेंट शब्द है, ये अपने स्टेटमेंट में समझाता है कि बहुत डर है कंपनी में। यहाँ पे जो है सीईओ को मैं सुन रहा था, राजेश गोपीनाथन, आप देख सकते हो, उन्होंने क्लियरली कहा है पाइपलाइन वेलोसिटी एंड डील क्लोजर्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग बट वी रिमेन विजिलेंट गिवन द माइक्रो लेवल अनसर्टेनिटीज। तो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये मैक्रो लेवल अनसर्टेनिटीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंपनी थोड़ा डीपली यहाँ पे देख रही है, जो मैक्रो लेवल अनसर्टेनिटीज है उसके चलते कंपनी को, देखिए रशिया के साथ डायरेक्टली टीसीएस का कुछ संबंध है नहीं, पर रशिया का जो ये वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, इसके चलते इनडायरेक्टली कंपनी को बहुत हैम्पर हुआ है।
वो भी जो है सीईओ ने कल बताया। तो बहुत सारे ऐसे मिक्स्ड बैग थे। मेरे को आप पर्सनली पूछोगे तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब था। Q1 का रिजल्ट इतना खराब है, कल इंट्राडे में आपको शायद गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। आप फाइनेंशियल्स देख सकते हो, यहाँ पे जो रेवेन्यू है डॉलर के फ्रंट पे आप देख सकते हो $6780 मिलियन। Q4 का कितना था? 6696। तो डॉलर रेवेन्यू में भी यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पे डिक्लाइन देख रहे हैं। ज्यादा डिक्लाइन नहीं, फिर भी थोड़ा डिक्लाइन है। एंड रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ा बहुत इंक्रीज करके आया रेवेन्यू 52,000 करोड़ रुपए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं डॉलर में जो कंपनी कमाती है उसका कन्वर्शन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर रही है तो इसका वैल्यू भी बढ़ के आएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए रिजल्ट जब आप रीड कर रहे हैं। तो बहुत जन ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट तो बहुत दमदार आए हैं, रेवेन्यू के फ्रंट पे हम लोग देख रहे हैं 50,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था Q4 FY22 में, उसके अगेंस्ट में Q1 FY23 में 52,758 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो यही एडजस्टमेंट था कि कंपनी जो है डॉलर में अर्न करती है, रुपी क्योंकि डिप्रिशिएट कर रहा है तो उसका वैल्यू ज्यादा है और कुछ नहीं। आप इसको एडजस्ट करोगे ना तो लास्ट क्वार्टर 4 का जितना रेवेन्यू है उससे आपको 5-6% तो कम ही दिखेगा, आप अगर कैलकुलेशन करके दिखोगे। तो यहाँ पे जो ईबिट है कंपनी का, ईबिट हम लोग देखेंगे 12,186 करोड़ पे, जो बिल्कुल इनलाइन आप देख सकते हो, स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है ईबिट। एंड ईबिट मार्जिन आप देखोगे 21.3, तो 24.96 से घट के 23.1% पे ईबिट जो है मार्जिन यहाँ पे दिखा रही है। इसके चलते आप देखोगे यहाँ पे जो है कंपनी का एट्रिशन रेट में आप थोड़ा बढ़ोतरी आप देख सकते हैं, वही सबसे ज्यादा चिंता की विषय है। बिकॉज मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रही थी एज अ हेज फंड, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 15% का एट्रिशन रेट आना चाहिए, लेकिन कंपनी का जो एट्रिशन रेट है दैट इज 19.70%। तो ये बहुत ज्यादा है टीसीएस जैसे कंपनी के लिए। इसका मतलब लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जो है या तो फायर कर दिए गए हैं या तो जो है एम्प्लॉयज यहाँ पे रिजाइन किए हैं। तो इसका एक ही सीधा मतलब यहाँ पे एक ही होता है। देखिए यहाँ पे जो है आईटी कंपनी में एम्प्लॉय आपका कितना है वो स्ट्रेट अवे डिसाइड करती है डिमांड को। डिमांड जितना ज्यादा होता है आईटी कंपनीज में एम्प्लॉय उतने ज्यादा हायर की जाते हैं एंड एम्प्लॉय का जो है एट्रिशन रेट भी उतना घट के आता है। लेकिन यहाँ पे एट्रिशन रेट आप देखोगे यहाँ पे 19.70, दैट मीन्स स्ट्रेट अवे डिमांड में यहाँ पे कंपनी जो है डिमांड को अभी चेस नहीं कर पा रही है। हालांकि टॉप मैनेजमेंट ने कल बार बार कहा कि डिमांड बहुत अच्छा है, लेकिन डिमांड अगर भाई साहब आपका अच्छा होता तो यहाँ पे 19.70 का एट्रिशन रेट क्यों, ये तो 14-15 पे आना चाहिए था एट्रिशन रेट। तो डिमांड क्योंकि नहीं है, इसलिए या तो एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है या एम्प्लॉय टीसीएस छोड़ के कोई बेहतर विकल्प वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो हर एक फ्रंट पे जो रिजल्ट्स में चेक कर रहा था, रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ा ठीक ठाक नंबर है, लेकिन वो आप अगर एडजस्ट करोगे लास्ट क्वार्टर से भी कम 5-6% कम ही आपको दिखेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रुपी में डिप्रिशिएशन हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में आप देखोगे 12,186 करोड़ का यहाँ पे जो है 23.1%, दैट इज ईबिट। ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईबिट होता है तो इस कंपनी का 23.1% का जो है ईबिट आई। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम लोग फॉल देख रहे हैं नेट प्रॉफिट में आप कल क्वेश्चन पूछा गया, शायद ईटी नाउ से क्वेश्चन था कि नेट प्रॉफिट में 4.5% का डाउनफॉल ये जो है ये आगे वाली क्वार्टर में भी जारी रहेगी या तो यही लास्ट क्वार्टर था जिसमें बॉटम हो चुका है। तो कंपनी का कोई अच्छा विजन ऐसा नहीं था कि यही क्वार्टर में बॉटम हो चुका है, 4.5% से वो फर्दर गिर नहीं सकता, ऐसा भी कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट्री नहीं आई टॉप मैनेजमेंट से। तो ये एक नेगेटिव विषय है टीसीएस के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कैश फ्लो ऑपरेशन दैट इज वेरी गुड, कैश कन्वर्शन बहुत अच्छा हुआ है कंपनी में, 114% का कैश कन्वर्शन है। एंड इसके चलते आप देखोगे यहाँ पे जो है बीएसएफआई सेक्टर से, ये बीएफएसआई सेक्टर जो है ये बैंकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस सेक्टर होता है। यहाँ पे जो है आपको 2.18 बिलियन का यहाँ पे जो है 13.9% का एक हम लोग जंप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर सिर्फ इसी सेक्टर से आया। अदरवाइज रिटेल सीपीजी जो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा कुछ नंबर्स नहीं थे। बीएफएसआई सेक्टर में अच्छा कंपनी ने कामकाज किया है। नॉर्थ एम में आप देख सकते हो 19.1 ईयर ऑन ईयर, एंड कंपनी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली मतलब ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्वार्टर
क्वार्टर का कंपैरिजन नहीं करके कंपनी ने जो है ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया ताकि वो छुपा सके कि रिजल्ट खराब आए हैं। तो यहाँ पे 3.6 बिलियन का जो है नॉर्थएम का बिजनेस है, 1.101 बिलियन का यूके का बिजनेस, कॉन्टिनेंटल यूरोप से जो है 1.03 बिलियन का जो है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू। तो ये था पूरा कुल मिला के हिसाब। एंड मैन्युफैक्चरिंग एज फ्रेजाइल एज ऑलवेज, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत खराब परफॉर्मेंस है टीसीएस की। तो ओवरऑल एट्रिशन रेट आप देख सकते हो गिर के आया है। हेड काउंट जो है वो बड़ा है, जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक कमेंट्री दी थी कि हेड काउंट जो है वो 6 लाख से ऊपर हो सकती है, तो वो माइलस्टोन कंपनी की अचीव हो गई टीसीएस की। 606331 ये है आपका 6,06,331 जो है यहाँ पे जो है हेड काउंट्स दर्ज किया है कंपनी ने। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पेटेंट्स राइट्स भी अच्छा खासा यहाँ पे 2400 पेटेंट जो है ग्रांटेड हुए हैं। तो पेटेंट में भी जो है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे कामकाज की है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल रिजल्ट में देखिए, डिटेल रिजल्ट के लिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाइए, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, बस मैं रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं खुद मनी कंट्रोल से ही रिजल्ट में रीड करता हूं फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स। तो ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 8 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने यहाँ पे जो है ऐलान किया है। तो ईपीएस कंपनी का 25.90 का है। तो इस क्वार्टर में 25.90 का अर्निंग पर शेयर किया कंपनी में, जो लास्ट क्वार्टर से कम है। एंड लास्ट 3 क्वार्टर से आप देख सकते हो यहाँ पे कम दर्ज किया है ईपीएस। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर यहाँ पे जो पैट है कंपनी का पैट कहीं ना कहीं यहाँ पे 9,478 करोड़ रुपए आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल तो नेगेटिव रिजल्ट है। कुछ पैरामीटर्स पे अगर मान लीजिए 100% में से 20% अच्छा रिजल्ट है, बाकी 80% तो बहुत ही खराब रिजल्ट है। और इसको छुपाने के लिए मैनेजमेंट ने जो ईयर ऑन ईयर का कंपेरिजन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नहीं करके, दैट इज अ वेरी हीनियस थिंग। मार्केट कल पनिश कर सकती है टीसीएस को, तो सीधा 10% सर्किट लग सकता है या तो 5% मिनिमम यहाँ पे एक डाउनफॉल आपको दिखा सकती है। बिकॉज ये रिजल्ट समझ में आता है इन्वेस्टर को। वी एज एन इन्वेस्टर ऑफ द आईटी सेक्टर, आई पर्सनली बिलीव इट्स हाई टाइम आप आईटी सेक्टर से पैसा निकाल के जो ये बैंकिंग में लगाइए। बिकॉज ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की जो स्टोरी होती है, हमेशा आपका ग्रोथ जीतता है, आप वैल्यू ढूंढते रह जाते हो, हमेशा आप रिटायर्ड हार्ट हो जाते हो आफ्टर चेजिंग द वैल्यू। तो वैल्यू में एज अ हेज फंड, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जब भी आपको कोई ग्रोथ स्टोरी दिखे आप पैसा वहां पे डालिए जहां पे ग्रोथ स्टोरी अनलॉक हो सकती है। ये नहीं कि आप वैल्यू के पीछे भागिए। वैल्यू के पीछे भागेंगे तो आपको फिर से वो जो है .com बबल याद आएगा, जो .com क्रैश हुआ था। इसके बाद अभी लगता है कि ये जो मेटावर्स एंड दिस ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग अ बबल। तो इसके चलते आईटी जो है एज अ सेक्टर, मैंने कल अपने एक पोस्ट पे भी डाला था, तो कल मैंने बताया था कि वीडियो में भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आईटी एज अ सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म कर सकती है, वैल्यू अनलॉकिंग आपकी यहाँ पे नहीं हो सकती है, तो आपको ग्रोथ का स्टोरी कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा बैंक्स में। तो सो इट इज द हाई टाइम टू स्विच फ्रॉम आईटी टू बैंक, बिकॉज आईटी एज अ सेक्टर हम लोग नैस्डैक पे देख रहे हैं 30% का यहाँ पे जो है कट ऑफ दिख रही है आईटी स्टॉक्स में। तो यहाँ पे आपको जो है ग्रोथ की स्टोरी अभी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आईटी जो स्टॉक्स है, यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री में मैं सुन रहा था, कहीं ना कहीं ग्रोथ से स्विच वो लोग ऑटोमेटिकली अपने जो स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली उन लोगों ने स्विच किया है फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू। तो जहां पे आप वैल्यू ढूंढने जाते हो ना, वहीं पे आपका पैसा अटक जाता है, फंस जाता है, आप लॉस में चले जाते हो। इससे अच्छा ग्रोथ में पैसा लगाइए, बैंक्स में डालिए पैसे। अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाली है आने वाला 1 से 2 सालों में। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे टीसीएस का जो है चार्ट्स के बारे में। देखिए बहुत एकदम डिटेल्स में आपको मैंने रिजल्ट्स बता दिया। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं टीसीएस के बारे में। अगर कोई कॉल पुट आप होल्ड किए हैं या तो मान लीजिए आपने कुछ शेयर्स बाय किए हैं, आपको कहां पर बुक करना है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स के बारे में भी ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, तो कमेंट्स में जरूर पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी फर्दर सवाल हो टीसीएस के बारे में। आई होप मैंने आपका सारा यहाँ पे डाउट हर एक पैरामीटर्स पे क्लियर कर दिया है। देखिए मेरा क्लियर कट व्यू है 3250 टीसीएस मंडे को। नाउ कमिंग बैक स्ट्रेट टू द बिजनेस, मंडे को अगर 3250 के नीचे आपको टीसीएस दिखे तो यहाँ पे क्लियरली सेल करने की एक राय रहेगी। 3250 के नीचे 3275 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, बिकॉज यहाँ पे वोलेटाइल रहने वाली है काउंटर 3240, 3228 एंड 3210। 3200 के नीचे जाने के बाद आपको सीधा
3150 पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा टीसीएस कल इंट्राडे का बाद मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे लंबा एक फॉल आ सकता है टीसीएस में, बिकॉज मार्केट्स को ये सब चीजें पसंद नहीं है। जब आपको रिजल्ट्स खराब आया हो, आपको पहले एक ही काम करना चाहिए था, टॉप मैनेजमेंट को एक अच्छा कमेंट्री आपको देना चाहिए था। आपने कमेंट्री नहीं देके आपने हॉकिश कुछ बातें ऐसे बोल दी कि हाँ हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, यहाँ पे बॉटम हो चुका है, फर्दर हम लोग ग्रो कर लेंगे। तो ऐसे जब हॉकिश कमेंट्री आती है मैनेजमेंट से, जो कभी कभी हम लोग फेड से भी सुनते हैं, तो तभी एक खतरा मंडराता है, बिकॉज मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपका रिजल्ट खराब आया, आप क्लियरली बोल दो हाँ भाई साहब रिजल्ट खराब आया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनलाइन लाने के लिए नेक्स्ट क्वार्टर में। दैट कुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कमेंट्री प्लस ग्रोथ का जो स्टोरी है उसको फर्दर हम लोग कुछ वैसा बोल सकते थे कि 5-10 लाइन वैसा बोल देते कि ग्रोथ का जो स्टोरी हम लोग फर्दर अनलॉक करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। पर इन्होंने जो है, जो कंपनी के जो सीईओ है, उन्होंने क्लियरली कहा है, राजेश गोपीनाथन ने क्लियरली यहाँ पे कहा है कि क्वार्टर यहाँ पे जो है FY24 के आगे ये इनलाइन नहीं होने वाली है। तो ये जो है बहुत नेगेटिव चीज है कुछ कंपनीज के लिए, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज आईटी एज अ दिग्गज, आईटी सेक्टर का राजा है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस के मैनेजमेंट से अगर ऐसी कमेंट्री आ रही है तो बाकी के आईटी स्टॉक्स के क्या हाल होने वाले आप खुद सोच लीजिए। डर से लोग बेच के चले जाएंगे अच्छे स्टॉक्स को, एंड वहीं पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आईटी एज अ सेक्टर आप बेच दीजिए, कुछ ऐसे चुनिंदा काउंटर्स आप रखिए, मैं अपने वीडियोस में शेयर करूंगा। ये जब भी फॉल आएगा मैं 1-2 क्वालिटी पिक आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाने के बाद आपका बहुत अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग उसमें हो जाएगी। तो टीसीएस यहाँ पे अंडर परफॉर्म करते हुए दिखता है अलोंग विद आईटी, बिकॉज राजा डूबेगा तो सारे प्रजा और सेना को लेके ही डूबेगा। तो यहाँ पे जब भी टीसीएस यहाँ पे नीचे जानी स्टार्ट करेगी, आपको इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसीएल टेक सारे एक साथ जो है नीचे आना शुरू कर देंगे। 3250 के नीचे बेचिए, 3275 का लगाइए स्टॉप लॉस, 3240, 3228 और 3210 ये 3 फर्स्ट टारगेट रहेंगे। 3200 के नीचे जब भी फिसल जाता है आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर लीजिए शॉर्ट में, एंड 3150 का फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं टीसीएस को। तो ये हो गया टीसीएस का पूरा व्यू। अभी आते हैं मंडे के लिए पहला इंट्राडे स्टॉक जो बाइंग साइड में जो अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है, एंड यहाँ पे आपकी जो है ग्रोथ स्टोरी अनलॉक हो सकती है। स्टॉक का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। तो एलएनटी बहुत अच्छी लगती है, मैन्युफैक्चरिंग में एक दिग्गज है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी कंपनी है एलएनटी। तो यहाँ पे आपको जो है 1700 में बाई करना है एलएनटी को, 1700 के ऊपर ही बाई कीजिए। 1685 का लगाइए स्टॉप लॉस, 1710, 1719 एंड 1728 ये 3 टारगेट्स के लिए इंट्राडे में स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर डालिए। कल आपको बेहतरीन प्रॉफिट्स गेन करा के दे सकती है एलएनटी। तो यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक सजेस्ट करूंगा टुमारो बिफोर द मार्केट ओपन्स मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड जिसको भी यहाँ पे अकाउंट हैंडलिंग या तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में ज्वाइन करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9804757611। फिनोस्टैट का एक ही नंबर है, बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है प्रीमियम प्लस ग्रुप में, ऑल्सो 1:1 वीआईपी जो ग्रुप है उसमें भी बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है, एंड सिर्फ 3 स्लॉट खाली है अकाउंट हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड बुक योर स्लॉट्स नाउ। तो यहाँ पे सेकंड पिक रहेगा सेल। देखिए सेल को अभी सेल करने का टाइम बिल्कुल आ चुका है। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 71 में एक रेजिस्टेंस कंपनी जो है फेस कर रही है, तो 71 के नीचे आने दीजिए, फिर इसको सपोर्ट ब्रेक करने दीजिए, देन सेल स्टील अथॉरिटी को सेल कीजिए। 71 में 72 का लगाइए स्टॉप लॉस, 70.50 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी 69, थर्ड टारगेट विल बी 68। ये 3 टारगेट्स के लिए आपको सेल में जो है बिकवाली करनी है। थर्ड पिक विल बी बंधन बैंक। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी टीसीएस बता दिया, उसके बाद एलएनटी एंड सेल, तो कायदे से बंधन बैंक आपका फोर्थ पिक हो गया फॉर टुमारोज इंट्राडे। तो बंधन बैंक में यहाँ पे आसाम का देखिए, आसाम में इतने घर बर्बाद हुए हैं, करीब 40-50 हजार घर तो पानी में बह चुके हैं। तो इसको भरेगा कौन? सरकार भरेगी, एंड हेल्प कौन करेगा? बंधन बैंक, बिकॉज बंधन बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग में आसाम में 70 से लेके 80% का एक्सपोजर है। तो इसी के चलते आप देखेंगे 350 के लेवल से बंधन बैंक फिसल के 270 तक आ चुका है। इसके बाद आपको फर्दर इसमें गिरावट भी दिख सकती है, तो बहुत सावधानी से काम कीजिए। डिस्क्लेमर ये है, हम लोग खुद भी होल्ड करते हैं बंधन बैंक को,
ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी मेरे को एक शॉर्ट का पोजीशन दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मंडे के लिए बंधन बैंक को सेल कीजिए 270 के नीचे। 270 के नीचे आपकी सेल बनेगी बंधन बैंक में। 273.50 पैसे का लगाइए स्टॉप लॉस। 268, 267, 265, तो टारगेट 5 रुपए का, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस। 265 के नीचे जाने के बाद आपको सीधा 260 के लेवल्स तक जाते हुए दिखेगा बंधन बैंक, जो इसका ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट ले सकता है। तो ये बंधन बैंक जो है आपको 265 के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। 260 का फुल एंड फाइनल टारगेट रहेगा एंड 270 में बेचिए 273.50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। फिफ्थ पिक विल बी टाटा स्टील। देखिए कैसे माला पहना दिया यहाँ पे आपको टाटा स्टील ने फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। गैप अप ओपनिंग हुई, वहां से जो है स्टॉक सीधा गिर गया नीचे। कोई ऊपर कोई जो है शैडो ही नहीं छोड़ा है स्टॉक ने। यहाँ पे जो देखिए आप, कोई भी ऊपर कुछ नहीं छोड़ा है, जहां से खुला वहां से गिरना स्टार्ट किया टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को बेचने का फिर से टाइम आ चुका है। 884 में बेचिए टाटा स्टील। 893 का लगाइए स्टॉप लॉस। 880, 876, 870, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको जो है टाटा स्टील में करनी पड़ेगी बिकवाली। तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको करनी है बिकवाली। यहाँ पे जो है टाटा स्टील में कीजिए बिकवाली। बंधन बैंक में आपको करनी पड़ेगी बिकवाली। सेल को सेल कर दीजिए कल इंट्राडे में, यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। मेटल एज अ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है ये सप्ताह में एंड आईटी ऑल्सो विल अंडर परफॉर्म। लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे अनलॉक होगी, तो लार्सन एंड टुब्रो आपको अच्छा खासा प्राइस टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक ही स्टॉक बाइंग की तरफ, बाकी चारों स्टॉक जो है आपको जो है कल सेल करनी रहेगी। इसके अलावा आपको और जानना है फंडामेंटल्स क्या है, अपडेट्स क्या है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, टीसीएस में। अगर आपको और फर्दर कुछ नॉलेज चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे जरूर टीसीएस का जो है आप पूरा वैल्यू अनलॉक कीजिए, 360 डिग्री एनालिसिस कीजिए स्टॉकेज के हेल्प से। तो स्टॉकेज जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में मैंने एक लिंक छोड़ा है, वहां से आप स्टॉकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉकेज में अगर आप न्यू यूजर है, कभी आपने अपना जो है मेल आईडी को वेरीफाई नहीं किया है, तो सिर्फ अपना मेल आईडी डालिए, फोन नंबर डालिए, वेरीफाई कर लीजिए, देन यूज माय कोड FINOS100। स्टॉकेज प्रीमियम में आइए, प्राइसिंग में क्लिक करना पड़ेगा आपको। प्राइसिंग में क्लिक कीजिए, स्टॉकेज प्रीमियम में क्लिक कीजिए। आपको जो है यहाँ पे मंथली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो 399 का दिख रहा है, ये पूरा आपको फ्री में मिल सकता है यूजिंग माय कोड FINOS100। तो कोड एंड लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में मैंने दे दिया है। जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए। कोई भी आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यूज माय कोड FINOS100। आप सीखिए यहाँ पे मार्केट्स के बारे में और जो है नॉलेज लीजिए, 360 डिग्री स्क्रीनिंग स्कैनिंग कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जैसे मेरे चैनल से भी आप सीख सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन बटन दबाइए चैनल का। अगर आपको फर्दर कुछ और सीखना है, मेंबर बनिए चैनल का। अगर लाइव स्ट्रीम में आपको पार्टिसिपेट करना है एंड आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकेंगे रिगार्डिंग एनी स्टॉक्स, एनी इंडेक्स, तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का मेंबर बनिए। एक्स्ट्रा आपको कुछ वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें मैं सिखाते रहता हूँ। वैसे मैंने फ्री वीडियोस भी काफी डाले हुए हैं। ऑप्शंस ब्रह्मास्त्र का ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको A to Z बेसिक से लेके आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा ऑप्शंस के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं सर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मैंने वीडियो बना दिया। आई बटन पे क्लिक कीजिए, ऑप्शंस ब्रह्मास्त्र का वीडियो आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी लर्निंग वीडियोस, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। अभी आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। देखिए डाउ जोन्स के बारे में पहले बात करते हैं। डाउ जोन्स ने एक हाई लगाया था करीब यहाँ पे आप देख सकते हो 31,900 का। 31,900 से करेक्ट होके फिर स्टॉक जो है यहाँ पे इंडेक्स जो है 30,340 तक आया, 370 तक आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक जंप। तो यहां से ऑलरेडी आप अगर देखेंगे तो 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में डाउ में एक शूटिंग स्टार लग चुका है। तो ये शूटिंग स्टार जो है ये फिर से रिवर्सल दे सकती है डाउ में। अगर डाउ में रिवर्सल आती है तो आपको क्लियरली जो है निफ्टी में भी रिवर्सल दिखेगा, बैंक निफ्टी में। तो रिवर्सल जो है, रिवर्सल का प्ले करने के लिए आपको निफ्टी के चार्ट से पहले लेके चलते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो इसमें दिया है, तो क्लियरली हम लोगों को जो
बाइंग जोन में बैठना है, दैट इज 16,300 के ऊपर, 16,280, 16,300 इसके ऊपर कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। बिकॉज एक रेजिस्टेंस जो ये लाइन था, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है निफ्टी, जो करीब करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाई लगाया था 18,120 का 4 अप्रैल, 4 अप्रैल का जो हाई था 18,120 का जो हाई था, वहां से कंटिन्यूअस फॉल हम लोगों ने देखा टिल 15,700। उसके बाद फिर जो है निफ्टी थोड़ा बहुत कोशिश किया ऊपर जाने की, देन 16,792, 16,800 का एक हाई लगाया, देन अपना यहाँ पे जो है 52 वीक्स लो भी लगा दिया निफ्टी ने 15,150 का। तो यहां से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखिए ये रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे के टॉप से आप गिनिए, यहां से जो बॉटम लगा है, सॉरी नीचे के बॉटम से आप गिनिए, एंड मान लेते हैं फ्राइडे को टॉप लग चुका है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल आपको जो दिखेगा वो क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है 23% जो गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है वो कहीं ना कहीं 16,000 पे बन रहा है। तो 16,000 का जो गोल्डन रेशियो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो सकता है। तो ये जो लेवल है ये आपका 16,020 पे बन रहा है, तो यहां तक मार्केट एक करेक्ट करके फिर ऊपर निकल सकती है। यहाँ तो यहीं से रिवर्सल आएगी जो 14,600 तक लेके जा सकती है, जो 1.618% का जो है डाउनफॉल है, नीचे आपको आ सकती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद निफ्टी में जो लेवल निकल के आता है, देखिए मेरे लिए यही टॉप लग चुका है। बिकॉज टीसीएस के रिजल्ट्स खराब है, बाजार का सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, तो आईटी एज अ सेक्टर गिरेगा तो बाकी स्टॉक्स भी गिरना यहाँ पे चालू करेंगे, एंड आईटी गिरेगा तो निफ्टी 100% नीचे आने वाली है। तो हो सके 16,000 को भी रेस्पेक्ट ना करे, ये हफ्ता में जो है हम लोग एक स्ट्रेट डाउनफॉल देखे, जो अच्छा खासा करेक्शन निफ्टी दिखाए यहाँ पे। तो मेरे लिए मेरा कन्विक्शन पर्सनली ये है, लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन से कुछ नहीं होता, मार्केट्स में लेवल्स देखना पड़ता है। तो लेवल्स के लिए 16,280 के ऊपर कॉल बाय कीजिए, 16,180 के नीचे पुट बाय कीजिए, एज सिंपल एज दैट। 16,280 के ऊपर कॉल बाय करेंगे तो 16,400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए 16,500 तक। 16,500 के ऊपर मैं नहीं देखता हूं निफ्टी को। फिलहाल का जो कंडीशन है ग्लोबली, इंडिया में भी जो कंडीशन है, श्रीलंका में आप देख सकते हो क्राइसिस कैसे है, टर्की में अभी स्टार्ट हो गया है, तो इंडिया का भी डेट टू जीडीपी आपने शायद नंबर देखा नहीं है, इंडिया का डेट टू जीडीपी ऑलमोस्ट श्रीलंका से 3 गुना का है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कितना खतरा जो यहाँ पे मंडरा रहा है, एंड जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है सब कुछ इतना अच्छा है। सब चैनल में एक ही बात बोल रहे हैं, इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, इंडिया का पैसा बाहर में जाके लोग लगाएंगे, यहाँ पे मतलब बहुत पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है। लेकिन मार्केट में एक ही चीज है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉशियसली काम करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में खास करके ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा रुक जाइए। अगर 1 लाख रुपए आपको लगाना है तो अभी के मूड माहौल को देखते हुए आप 10,000 रुपए लगा सकते हैं। 90% कैश पे बैठिए, जब भी मौका मिलेगा मैं आपको जरूर बोलूंगा दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, आप अपना पैसा जो है लगा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मूड माहौल बन रहा है। 16,500 के ऊपर मैं निफ्टी को नहीं देखता हूं, तो वही आखिरी रिसोर्ट रहेगा। 16,500 से एक डिप आ सकता है 2,000 पॉइंट का। तो यहाँ पे जो है कल अगर 16,280 के ऊपर निकलता है निफ्टी, तो आपको एक ही लेवल रहेगा 16,400 का, वहां पे जाके हम लोग रिव्यू करेंगे ऑन द डाउन साइड 16,180 का ब्रेकडाउन के बाद ही आपको शॉर्ट करना रहेगा। पुट साइड में आप एंटर कर सकते हैं 16,150 का पुट। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,100, सेकंड टारगेट विल बी 16,050, थर्ड टारगेट विल बी 15,990। 15,990 का थर्ड टारगेट रहेगा, वो अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है तो कल ही 15,850 तक भी आ सकता है निफ्टी। ये हो गया पूरा कन्विक्शन निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मैंने जैसे बोला, बैंक्स में आपको ग्रोथ की स्टोरी देखने को मिलेगी, तो बैंक्स में कहीं ना कहीं यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कल के मूड माहौल को देखते हुए कल बैंकिंग स्टॉक्स को भी यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, एंड आपका लास्ट रिसोर्ट रहेगा लास्ट डेज लो। फ्राइडे का जो लो लगा था बैंक निफ्टी में वही रहेगा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस। उसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी में 35,200 के ऊपर। तो सिर्फ 200 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगेगा,
पहला आपको बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिलेगा 35,300 का, उसके ऊपर निकलता है तो 35,400, फाइनल टारगेट रहेगा 35,650। ये कल के लिए लेवल से बैंक निफ्टी में, प्रोवाइडेड दैट 35,200 के ऊपर सस्टेन करे, स्टॉप लॉस आप 35,000 पे लगाएं। ऑन द डाउन साइड अगर कल का जो लो है, फ्राइडे का जो लो है 34,960 के आसपास, वो अगर कल ब्रेकडाउन उसकी देती है तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट रहेगा 34,800, सेकेंड टारगेट विल बी 34,650, थर्ड टारगेट विल बी 34,538, फोर्थ टारगेट विल बी 34,365। ये चारों के चारों आपको डाउन साइड टारगेट देखिए, लेवल्स दोनों साइड। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर एक तरफा लेवल दीजिए। देखिए भाई साहब, मार्केट में एक तरफा कुछ होता नहीं। आप पैसा कमाने आए हैं, कॉल लीजिए या पुट लीजिए, आपका पैसा बनने से मतलब है। तो मार्केट में बायस्ड व्यू से कुछ नहीं होता है। लेवल्स पे काम कीजिए, लेवल्स पे यहाँ पे जो है रिवर्स कीजिए ट्रेड को, तभी आपको दो पैसा जो है मार्केट में कमाने का मौका मिलेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का लेवल मैंने आपको दे दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, एंड फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।